हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। 5-6 महीना और बच रहे हैं। तो जो भी समय है उसको पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि फालतू लोगों से दूर रहें और अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए। आज हमारा लीनियर इक्वेशन का पार्ट थर्ड है और आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। वो सारे टाइप को हम लिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन को तो नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएगा। जो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा उसको होमवर्क में देंगे और कुछ क्वेश्चन पहले हम बताएंगे। जैसे हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। ये सब हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है और नो सोल्यूशन क्या होता है, ये सभी हम लोग कहीं ना कहीं देख चुके हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारा देखे थे। तो आज जो हम लिए हैं कि लीनियर इक्वेशन में कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हम लिए हैं। और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा लीनियर इक्वेशन का, जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है ना कि पानी टंकी हो गया, चाहे ट्रेन हो गया, या फिर 5 केजी 5 केजी चावल 2 केजी गेहूं का दाम इतना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, यानी मुझे इसमें एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। और और हम क्लास फर्स्ट से ही बोलते जा रहे हैं कि बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बना तो आप इसको फिर देखिए कि अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर इसको देखिए कि कहाँ से हम लोग मिस्टेक किए हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। फिर इस टाइप में हम 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन हम बताते हैं और एक दो क्वेश्चन आप लोग से बनवाएंगे, तो ये क्वेश्चन का जो टाइप वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से हम एक दो नहीं, 3-4 क्वेश्चन रखे हैं ताकि ये टाइप आज कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद कम से कम 4-5 टाइप का हम क्वेश्चन रखे हैं और ए बी वाला भी क्वेश्चन रखे हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x-1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी x-1 लिखा हुआ है, यहाँ y-2 लिखा हुआ है और यहाँ भी y-2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि 1/x-1 को हम u मान लेते हैं और 1/y-2 को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। इस दोनों में पुट कर देते हैं तो ये क्या 5u हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये मेरे पास प्लस का 1v हो जाएगा क्या, इक्वल टू 2। और उसी तरह से यहाँ रखेंगे तो ये क्या 6u हो जाएगा और माइनस में 3v हो जाएगा और ये मेरे पास 1 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा देते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, ये 3 को गायब कर देते हैं। यहाँ पे 3 नहीं है तो हम दोनों साइड 3 से क्या कर देते हैं, गुना कर लेते हैं। इसमें हम कितना से गुना कर लेते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 हो जाएगा 15u, 3 × 1 करेंगे हो जाएगा 3v और इक्वल टू मेरे पास 6। ये तो ऐसे ही रह जाएगा 6u माइनस में 3v इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 15 + 6 कितना हो जाएगा, ये 21u इसको तो 6 + 1 7। तो u जो होगा मेरे पास 7/21 और ये कट हो जाएगा तो कितना टाइम कट होगा 3। u का जो वैल्यू आएगा मेरे पास 1/3। अब जब u का वैल्यू 1/3 आ गया तो मुझे v भी निकालना पड़ेगा। तो u का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर तो उतना ही आना है। हम इसमें रख देते हैं क्योंकि इसमें सोल्व करना, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हम लोग को, पोस्ट u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में u का वैल्यू 1/3 रखते हैं 6 × 1/3 माइनस 3v इक्वल टू 1। ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स। और इस 2 को हम उधर ले जाते हैं तो -3v इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा क्या? और इस 2 को हम उधर ले गए तो 1 - 2 हो गया। तो -3v इक्वल टू -1 और ये से कट गया तो v मेरे पास कितना आ गया, 1/3। अब कुछ नहीं करेंगे, v का वैल्यू और u का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और x और y के वैल्यू मेरे पास
आ जाएगा। देखिए, हम भी किसको माने थे, यू किसको माने थे, 1/x-1 को हम क्या माने थे, यू। और यू का वैल्यू मेरे पास कितना आया हुआ है, और यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/3 आया हुआ है। तो 1/x-1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 3 इक्वल टू x-1। इस 1 को इधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया, आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, v का जो वैल्यू है 1/3 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेरे पास क्या है, 1/y-2 इक्वल टू v मेरे पास कितना आया है, 1/3। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 3 इक्वल टू y-2। इस 2 को इधर ले आते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 4, इसका क्या हो गया, आंसर। तो जब भी दो टर्म मेरे पास अगर एक जैसा दिखे तो उस वैल्यू को कुछ मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन करने में वैसे ही बनाएंगे तो बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, पर इस तरह से बनाते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे हैं और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या रखो, देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास कहीं पे दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये मेरे पास क्या 1/x दिख रहा है, यहाँ पे क्या 1/y दिख रहा है, यहाँ पे क्या 1/x दिख रहा है, और यहाँ पे क्या 1/y दिख रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे, 1/x को कुछ मान लेते हैं, 1/x इक्वल टू हम u मान लेते हैं, और 1/y इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरे पास आराम से बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ नहीं बोल रहे हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन हम प्रीवियस ही रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी वैसा ही है, ये भी टाइप जो है ना सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए वन, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो वन तो है, तो 1/√x, 1/√y, 1/√x, 1/√y, क्या हर जगह लिखा हुआ है क्या। हम क्या करेंगे, 1 बाई 1/√x को 1/√x को हम u मान लेते हैं, 1/√y को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अब इसमें पुट करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या ये 2u हो जाएगा क्या, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, 3v इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे हम तो ये हो जाएगा क्या, 4u माइनस में 9v इक्वल टू -1। -1 लिखो, -1 लिख देंगे। अब किसी एक टर्म को मुझे कट करना है तो यहाँ पे 2 4 इसको भी कट कर सकते हैं, यहाँ 3 9 इसको भी कट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, ऊपर वाला इक्वेशन में हम ये फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ऊपर वाला इक्वेशन में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 है, यहाँ पे 3 है, तो हम 3 को 9 आसानी से बना सकते हैं। हम 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा 6u, 3 × 3 हो जाएगा मेरे पास 9u, और 3 × 2 हो जाएगा मेरे पास 6। ये तो ऐसे ही रहेगा 4u, और माइनस में 9u इक्वल टू -1। और ये दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे ना, हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसको थर्ड इसको फोर्थ मान लेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा। और 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10u इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो अगर हम u का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या 5/10 हो जाएगा, और 5/10 मेरे पास कितना देता है, 2। तो u का जो वैल्यू होगा मेरे पास 1/, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब u का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, v का वैल्यू आ जाएगा, पुट u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन
फर्स्ट। आप 2 में भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में जैसे डालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू यू का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/2, 1/2 डाल देते हैं, माइनस, माइनस नहीं प्लस है 3b इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कट हो गया, कट कैंसिल हो गया, 3u इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास 1 है, ये 1 है ना, 1 उधर चला जाएगा तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 1 हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या 1/3 हो जाएगा, अरे u इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब जैसे ही ई और भी का, यू का वैल्यू नहीं सॉरी भी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, भी का जो वैल्यू होगा मेरे पास, भी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/3। अब जैसे ही ई और भी का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, मुझे तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, 1/√x, 1/√x इक्वल टू यू है, और यू मेरे पास कितना आया है 1/2। आप क्या कीजिए, रूट को हटाने के लिए क्या दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/x इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, और एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4। अब मुझे बाई का वैल्यू निकालना है, तो इधर जगह हम लोग बना लेते हैं 1/बाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है भी, और भी का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/3, ये रूट में है 1/3, यहाँ भी क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1/बाई इक्वल टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 9, या फिर कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है तो बाई का वैल्यू जो आएगा वो 9 ही आएगा। तो उम्मीद करता है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार और फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए, जो पहला क्वेश्चन बताया वैसा ही सेम क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में सबका आना चाहिए, जितना भी वीडियो देखेंगे 10 लोग 20 लोग 50 लोग, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 4 पे, ये भी कहीं ना कहीं सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है। सेम टाइप का क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, और यहाँ भी x प्लस वाई है, क्या सेम टू सेम है, हाँ। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे ना, कि ये जो x माइनस वाई है इसको हम u मान लेते हैं, और ये जो x प्लस वाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, अरे क्या मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व क्या करते हैं, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 1/, को मानेंगे ना 1/, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखने से क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, मेरा तो मन कर रहा है छोड़ देने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन बता देते हैं, और एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं उसमें सबका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्स बाई यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी एक्स बाई दिख रहा है, एक्स बाई एक्स प्लस बाई यहाँ भी दिख रहा है, और एक्स प्लस बाई यहाँ भी दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इस पूरे वैल्यू को, यानी 1/, क्योंकि कुछ नहीं ऊपर में है तो 1 इसके साथ जुड़ा हो रहता है, तो 1/x माइनस बाई को हम क्या मान लेते हैं यू मान लेते हैं, और 1/x प्लस बाई को हम क्या मान लेते हैं, अरे क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले ई और भी का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, एक दो स्टेप्स में ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। देखिए तो हो जाएगा 15 यू प्लस 22 भी इक्वल टू 5, क्या यहाँ तक समझ में आया, ये हो गया मेरे पास 40 यू, और प्लस में 55 भी इक्वल टू 13, तो दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक टर्म को तो मुझे काटना ही है, दोनों में से किसी एक टर्म तो काटना ही पड़ेगा ना, तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 15 और 40 को गुना करें तो सेम टू सेम आ जाए। अगर हम देखें तो 14 3 जा, और इसमें 8 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर देते हैं ना,
इसमें हम क्या करते हैं ना, इस पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है, इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि 8 से गुना कर लेते हैं। कितना से गुना कर लेते हैं? 8 से गुना करेंगे। तो 8 से जैसे ही गुना करेंगे ना, तो 15 8 जा कितना होता है? 120। और इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हम क्या कर लेते हैं, 40 को 120 बनाने के लिए इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 इंटू 15 हो जाएगा 120 यू। 8 इंटू 22 हो जाएगा 196 भी। अरे कर लेते हैं ना, 8 इंटू 2 6 और 8 इंटू 2, सॉरी ये गलत लिख दिया शायद हम, ये मेरे पास आ जाएगा 176 आएगा क्या? हाँ, ये 176 भी आ जाएगा। और जैसे ही 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, तो दिक्कत नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 यू, और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5, 5 गुना 3, 5 इंटू 3 5, 5 इंटू 3 15, और 15 प्लस 1 16 भी इक्वल टू 13 इंटू 3 39। अब ये दोनों क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। और 17 176 में से अगर इसका माइनस करेंगे तो क्या ये 11 आएगा क्या? 11 भी इजकल टू 1, v इजकल टू क्या आ जाएगा? 1/11। v का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई, और 1 बाई कितना आ गया? 11 आ गया। ये किसी के एच लग रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको फिर से लिख देते हैं। v का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 1/11। ठीक है। अब भी का वैल्यू हम कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डालें, यहाँ भी डालें, आंसर तो उतना ही आना है। तो भी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल 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 देते हैं। पुट v इजकल टू 1/11 इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। यानी v का जो वैल्यू है 1/11 हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल रहे हैं। ये तो 15u है, 15u इज इक्वल टू नहीं है, प्लस 22 है, 22 इंटू v का वैल्यू 1/11 है, तो 1/11 डाल देते हैं, इक्वल टू, इधर मेरे पास 5 है, 5 लिख देते हैं। ये कितना टाइम्स कट जाएगा? 2 टाइम्स। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3, और ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 15। और जैसे ही कट करेंगे तो u का जो वैल्यू आएगा मेरे पास 1/5 आएगा। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? यहाँ पे एक स्टेप हम गायब किए हैं, देखिए ध्यान से। ये 11 इंटू 2 22, और 2 उधर चला जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो u का जो वैल्यू होगा 3/15, तो u का वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब क्या करेंगे, e और v का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए देखिए ध्यान से, दिख रहा है? हम v का जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे, और u का जो वैल्यू है हम यहाँ रखेंगे, और x और y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, हम यहीं पे काम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ? 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू u लिखा हुआ, और u मेरे पास कितना है? u मेरे पास 1/5 है, 1/5 लिख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो v का वैल्यू मेरे पास 1/11 यहाँ पे डाल देते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास 1/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/11 हो जाएगा, 1/11। कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आगे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा 5 आएगा, और x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो 11 आएगा। कितना आएगा? 11। और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, और x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 11 प्लस 5 16,
तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। और जैसे ही एक x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, x इक्वल टू 8 अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 11, और x का वैल्यू कितना डालना है 8, 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें एक दो स्टेप और हम लोग को बस करना पड़ गया। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो टाइप है वो टाइप चेंज हो गया है। एक टाइप पे हम 4 क्वेश्चन किए, जिसमें 3 क्वेश्चन हम खुद बनाए और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए। ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं मेरे पास टाइप वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तो जो वैल्यू है वो इंटरचेंज है। जहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ पे बाई का कोफिशिएंट होगा, और जितना बाई का कोफिशिएंट होगा वहाँ इधर एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप इस दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो एक स्टेप गायब करेंगे हम लोग। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और 3 प्लस 4 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, एक्स प्लस, इसको भी ऐड कर लेते हैं तो 43 प्लस 37 ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 बाई इक्वल टू 123 और 117 को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 7 प्लस 3, ये शायद 140 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 3 0, और 1 प्लस 2 3, हाँ ये 140, नहीं ये 240 आएगा क्योंकि 1 प्लस 1 2 भी तो हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, 80 मेरे पास कॉमन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 240, और यहाँ पे x प्लस वाई जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा 240 वाई में 80, और जैसे ही कट करेंगे कितना हो जाएगा ये 3, x प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, हाँ तो x प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। कुछ भी कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेते हैं, फर्स्ट में सेकंड माइनस करते हैं। तो फर्स्ट में सेकंड माइनस करेंगे तो 37 में से अगर 43 माइनस करेंगे तो क्या माइनस में 6 एक्स आएगा क्या, जी हाँ, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 एक्स होगा, और 123 में से अगर हम 117 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 6 प्लस बाई है, प्लस बाई इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया 1। अब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, फिर से हम दोनों को ऐड कर देते हैं, और x प्लस बाई इक्वल टू 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई इक्वल टू 4, ये से कैंसिल, यानी बाई का जो वैल्यू आ गया मेरे पास कितना आ गया, अरे बाई का वैल्यू कितना आ गया 2। बाई का वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए, बाई का वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे तो 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, और x का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे हाँ ना कुछ तो बोलते रहे, जहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हम जब भी पूछे हाँ ना समझ में आया वहीं पे बोलिए, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच जाएगी, लेकिन हाँ ना बोलना है आपको, ये आपका ड्यूटी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क देंगे, क्योंकि ये टाइप का एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम, देखिए गौर से, जो एक्स का जो कॉफिशियंट है वो क्या बाई का कॉफिशियंट है, जी हाँ, और जो बाई का कॉफिशियंट है वो क्या एक्स का कॉफिशियंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, अरे क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वहां से 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या ये भी क्वेश्चन हम होमवर्क में दे दें, अरे हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए होमवर्क में चला गया है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 था और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 4 नहीं था, शायद 2 था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं।
ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं और इसका जो आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में सबका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले, कि मान लेते हैं कुछ दिन पहले क्या क्लास 4, 5, 6 में पढ़े होंगे, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 3+7/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, 3/5 प्लस में 7/5। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो हम भी क्या करेंगे ना, एक्स वाई को अलग अलग कर देते हैं। तो अगर हम इसको अलग करेंगे, इधर से लिखते हैं 7x माइनस में 2y, ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ भी हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 5। तो दिक्कत नहीं। 8x प्लस 7y, यहाँ भी अलग अलग कर लेते हैं, हो गया एक्स वाई और ये भी हो गया एक्स वाई इक्वल टू 15। तो अगर हम देखें तो ये x और ये x कट गया, ये y और ये y क्या कट गया है, यहाँ पे ये x और ये x कट गया है, यहाँ पे ये y और ये y क्या कट गया है, यहाँ पे क्या बचेगा 7/y माइनस में 2/x इक्वल टू 5। इधर क्या बचेगा 8/y प्लस में 7/x इक्वल टू 15। क्या ऐसा हम लोग पीछे अभी कुछ देर पहले ही बनाए हुए थे कि हम लोग क्या करेंगे 1/y और 1/x को हम कुछ मान लेंगे, वैसे ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या अरे होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1/y को हम u मान लेते हैं और 1/x को हम क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। एक इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा मेरे पास 7u माइनस में 2v इक्वल टू 5, और एक बनेगा मेरे पास 8u प्लस में 7v इक्वल टू 15। यहाँ से ई और भी का वैल्यू कहाँ रख देना, यहाँ रख देना। आसान, और ये सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगा। ये भी इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप इसको भी कर लीजिएगा और इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में। अरे बहुत आसान है, हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, अरे क्या लगा देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। किसी एक टर्म को काटने की कोशिश करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो ऐसा करते हैं 7 में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को कट करेंगे और ई और भी का जो वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे, 122 वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसका आंसर भी आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, सबका चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं लिखाया था शायद, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, फिर से ये हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई, इसका हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा। यहाँ अगर चेक करें तो हो जाएगा बी एक्स माइनस में ये वाई, इधर भी एक माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या कोई वैल्यू मेरे पास, इसमें भी इलिमिनेशन लगा देते हैं, आराम से बन जाएगा। इलिमिनेशन लगाने के लिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, किसी एक टर्म को हमको बस गायब करना है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और बी एक्स माइनस में ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। और ये मेरे पास बी है, यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें हम बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ए इंटू बी मेरे पास क्या हो जाएगा, अरे ए बी हो जाएगा, और बाई इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं बी इंटू बी करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, बी इंटू ए बाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी बाई इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, जी हाँ, ये दोनों में कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरे पास ये और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल,
और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया तो वाई का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स इक्वल टू 1 रख रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी बाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो गया a प्लस बी बाई, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अब इसको इधर ले जाते हैं तो b बाई इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए, ये से कैंसिल हो गया, तो बाई का जो वैल्यू आएगा मेरे पास माइनस बी बाई बी, और एक कट के यानी बाई का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1। ये क्वेश्चन भी आसान था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ चुके हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए गौर से। इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना और इतना का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। चलिए इसे कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, दोनों का ऐड करेंगे तो यह क्या कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 4x 6x इक्वल टू 23 प्लस 19, 23 प्लस 19 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। x का वैल्यू 7 आ गया, तो x का वैल्यू 7 किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 14 इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, वाई इक्वल टू 23 माइनस में 14, और तो 14 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा क्या। तो वाई का वैल्यू 9 और एक्स का वैल्यू 7 रख देते हैं। ये इसका वैल्यू निकाल रहे हैं मैं 5 बाई माइनस 2x का वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 बाई का वैल्यू मेरे पास कितना है 9 और 2 एक्स का वैल्यू कितना है, और एक्स का वैल्यू कितना 7 है, तो 7 रख देते हैं। तो 5 इंटू 9 45 माइनस में 14, ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा क्या 45 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 31, इसका भी निकाल लेते हैं। ये है मेरे पास y बाई एक्स -2, बाई का वैल्यू मेरे पास कितना है 9, एक्स का वैल्यू 7 और -2, अगर हम इसे करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 14 बाई 7, ये हो जाएगा शायद -5 बाई 7। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा मेरे पास प्रीवियस ईयर, जो भी इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं, प्रीवियस ईयर से पहले वो सोच रहे हैं वो करवा देते हैं। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, वो करवा देते हैं। और बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 7, तो वो सब के लिए भी हम स्टार्ट करें जल्दी ही, और उस सब के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये तो आपको काम एक देते हैं जो कर नहीं पाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस फैमिली को बढ़ाइए, और जितना भी क्लास है, कौन से क्लास 6 to 12, ये पूरा का पूरा क्लास हम फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए सोचे हैं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।